सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माय सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे फोरम एम के चैनल में। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके यूपी बीएस नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2024 के बारे में। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे मेरे प्रिय विद्यार्थियों के और सभी का यही कहना था, सर हमारे यूपी में बीएस नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ जाएंगे 2024 के। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा अपडेट देने वाला हूँ, जैसे कि आपके फॉर्म कब तक आएंगे, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनेंगे, कितने सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कितने नंबरों का पेपर रहने वाला है, पास होने के लिए आपको कितने अंक चाहिए, जनरल ओबीसी एससी एसटी का कट ऑफ क्या जाएगा, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी या फिर नहीं रहेगी, पेपर आपका इंग्लिश में होगा या फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, इसको लेकर भी डाउट हम क्लियर करेंगे एग्जाम पैटर्न में। फिर हम बात करेंगे आपके एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता, फॉर्म कौन कौन भर सकता है। फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की, यानी कि फॉर्म भरने के लिए आपको कितना पेमेंट कितना फीस देना होगा। जैसे कि आपको पता है कि जब आप फॉर्म भरते हो तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट द्वारा पेमेंट आपसे लिया जाता है, ठीक है, तो कितना फीस लगने वाला है फॉर्म का। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर आपके कॉलेजेस की, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम सेंटर की, कि यहाँ पर आपको एग्जाम देने कहाँ पर जाना होगा, एग्जाम कब तक होगा। फिर हम बात करेंगे तैयारी, तैयारी आपको किस प्रकार से करना चाहिए, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है यूपी बीएस नर्सिंग 2024 को लेके। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर ही लिया होगा, तो अपडेट तो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आप यूपी बीएस नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हो तो आपको इसके बारे में अवश्य पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, यूपी बीएस नर्सिंग का जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, यहाँ पर आपसे 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो 6 सब्जेक्ट कौन कौन से है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर आता है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, और फिर आता है आपका जीके, फिर आता है इंग्लिश। इन 6 सब्जेक्टों से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 40 यानी कि 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, वहाँ से भी 40 क्वेश्चन, और जीके और आपका इंग्लिश दोनों को मिला के 40 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग। कोई भी क्वेश्चन अगर आप गलत करके आते हो तो उसका अंक नहीं काटा जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके लिए, क्लियर। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। और फिर अगर यहाँ पर हम बात करें आपके एग्जाम सेंटर की, कि एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पर रहता है, तो इसकी लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, और इसके अलावा यहाँ पर भांडा, बस्ती है ना, झंसी, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर, मिर्जापुर, ये काफ़ी सारे हैं यहाँ पर 19 पूरे। यहाँ पर आप देख लो 19 ये आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। इनमें से कोई सा भी एग्जाम सेंटर आप चूज कर सकते हो और एग्जाम देने जा सकते हो। तो बेसिकली ये आपका क्या रहने वाला है, एग्जाम सेंटर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता की, यानी कि अगर आप यूपी बीएस नर्सिंग का फॉर्म भरते हो तो कौन कौन सी योग्यता आपके पास होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज का लिमिट क्या होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यूपी बीएस नर्सिंग का फॉर्म भरते हो, इसके लिए योग्यता होना चाहिए 10+2 पास आउट, यानी कि आपका 12वीं पास होना जरूरी है। कौन कौन से सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट से। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर कितना परसेंटेज यहाँ पर मांगा जाता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे, अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपका 45% होना जरूरी है 12th में। अगर आप एससी एसटी में आते हो तो आपका 40% होना जरूरी है। तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, यानी कि आपकी उम्र कितना होना चाहिए। तो बेसिकली कम से कम आपका उम्र यहाँ पर मांगा जाता है 17 साल, 17। अगर आपका 5 महीना 6 महीना थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर सकते हो।
16.5 वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अधिकतम रखा गया है 35, यानी कि 17 से 35 के बीच वाले फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो जिनकी 36 है वो भी भर सकते हैं, क्योंकि आईएनसी के अकॉर्डिंग एक न्यूज आया था कि एज लिमिट को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो मिनिमम तो वही 17 रहेगी, लेकिन मैक्सिमम को फिनिश कर दिया गया है। तो इसके लिए भी देखो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो ये आपका रहने वाला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके एप्लीकेशन फीस की, यानी कि जो फॉर्म आप अप्लाई करोगे उसका पेमेंट कितना लगने वाला है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। अगर आप जनरल ओबीसी में आते हो तो आपका फॉर्म का फीस 3000 रुपीज लगने वाला है, ठीक है। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हो तो आपका जो फॉर्म का फीस है वो 2000 लगने वाला है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर फॉर्म फीस के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म का फीस यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आपके यूपी में ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो जैसा कि यहाँ पर लिस्ट में आप देख पा होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, एक तो ये भी है, एक SGPGI है, एक KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, और एक RML राम मनोहर लोहिया, ठीक है। और फिर एक है UPUMS सपाई इटावा वाली, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से यूनिवर्सिटी रहने वाली है। और एक और है BHU, लेकिन BHU में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सिलेक्शन का अलग तरीका है, नीट के थ्रू होता है BHU में। बाकी जितने भी बाकी के यहाँ पर यूनिवर्सिटीज है वहाँ पर इंट्रांस एग्जाम होता है, और एक इंट्रांस एग्जाम होता है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी वाला। तो उस एग्जाम के थ्रू आप यूपी में कहीं पर भी गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश ले सकते हो। अब यहाँ पर देखो प्रवेश तो आप ले ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको सारा डिटेल यहाँ पर बता दिया। लेकिन बात आती है आपको इंट्रांस एग्जाम क्लियर करना, पास करना जरूरी है, तभी आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा पाओगे। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर आपको तो सब पता है, आप तो ऑलरेडी मेडिकल फील्ड में हो, तो थोड़ा सा यहाँ पर नॉलेज हमको दे दो तो हमारा भी भला हो जाए, ठीक है। तो आपके लिए मैंने तैयारी स्टार्ट करवा दी है एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन पे। ऑनलाइन तैयारी आप कर सकते हो, घर बैठे तैयारी आप कर सकते हो और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हो। जिस प्रकार हमने मेडिकल फील्ड में सिलेक्शन पाया है, जिस प्रकार यहाँ पर आप स्टेथोस्कोप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एप्रिन आप देख पा रहे होंगे, सर्जिकल कैप आप देख पा रहे होंगे, अगर आपका भी सपना है मेडिकल फील्ड में जाने का और अपने परिवार का नाम रोशन करने का, तो फिर आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो। नया बैच स्टार्ट करवा दिया है, अगर आपको करनी है तो फिर आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करके सीधा BS नर्सिंग लाइव कोर्स ज्वाइन करके भी आप तैयारी कर सकते हो। तैयारी करोगे तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे, तभी जाके आप गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन पाओगे। जिस प्रकार हमने सिलेक्शन पाया है आपको भी सिलेक्शन हम दिलवा देंगे, कोई इशू नहीं है। देखो नॉलेज तो शेयर करने से बढ़ता है, आपने पढ़ा होगा, ज्ञान को जितना बांटोगे ना उतने बढ़ता है। तो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं एमकेएस एकेडमी पे, जितना भी नॉलेज हमने गेन किया है पूरा आपको शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात कर ली, आपके एग्जाम सेंटर की बात कर ली, यहाँ पर हमने एग्जाम पैटर्न की बात कर ली, और अब बात आती है आपके सिलेबस की, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेगा। क्योंकि सब्जेक्ट तो आपको पता है कि 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक है, तो उसके लिए भी पूरी लिस्ट हमारे पास है सिलेबस की। ये भी आपको एमकेएस एकेडमी पर फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, फिजिक्स का कुछ इस प्रकार का सिलेबस रहने वाला है, और केमिस्ट्री का आप यहाँ पर देख सकते हो, और इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर रही बात आपके डॉक्यूमेंट्स की, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरने के वक्त चाहिए होता है और फॉर्म कब भरना है। तो फॉर्म आपके भरे जाएंगे नीट एग्जाम से 1.5-2 महीने पहले, ठीक है। यानी कि आपका नीट का एग्जाम 5 मई को है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो मार्च के थर्ड वीक ऑफ मार्च 2024 में आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे यूपी BS नर्सिंग के। और देखो चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया, बेल आइकन पर प्रेस कर ही लिया, तो हर एक अपडेट इसका मिलता रहेगा टाइम टू टाइम आपको। अब यहाँ पर बात आती है कि सर फॉर्म का तो आपने बता दिया कि हाँ मार्च के थर्ड वीक में आ जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, तो मैं आपको बता दूं 10वीं की मार्कशीट, ठीक है। आईडी में आधार कार्ड आपका बहुत अच्छा है रहेगा, अगर आप आधार कार्ड अप्लाई करते हो, अगर पैन कार्ड है तो वो भी अप्लाई कर सकते हो, और पासपोर्ट साइज का फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट,
ये आपको चाहिए होता है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर 12th की मार्कशीट, देखो 12th का एग्जाम होने से पहले ही फॉर्म भर जाएंगे, तो यहाँ पर 12th की मार्कशीट जरूरी नहीं है, वो बाद में काउंसलिंग के टाइम पे लगानी होती है। ठीक है, तो इतना सा आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर वैसे तो मैंने सारा जितना भी पॉइंट ऑफ व्यू था, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, क्लियर आपको कर दिए। फॉर्म फीस को लेके, एग्जाम पैटर्न को लेके, सिलेबस को लेके, एग्जाम सेंटर को लेके। तो फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपके मन में तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, सारे कमेंट आपके देखे जाते। बाकी नियाबेच हमने स्टार्ट करवा दिया है, जिनको तैयारी करनी है तो फिर इन नंबरों पे वो व्हाट्सअप कर सकता है, और तैयारी करोगे तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे हमको पढ़ना है, कैसे हमको प्रैक्टिस करनी है, और किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सब आपको सिखाया जाएगा ऑनलाइन तैयारी में। तो अगर आपको करनी है, बहुत ही कम फीस है, इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना, ताकि आपको भी हम मेडिकल फील्ड में ले आए और हमारा जैसा आपको बना पाए।